अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबी। आज के दिन आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन आपके सवाल ले लेता हूँ। सबसे पहले तसद्दुक साहब है सऊदी अरेबिया से, हमने पूछा कि हम नेटवर्क का रिव्यू दे दें। और WTL का भी आपने पूछा। WTL का भी सारा रिव्यू मैं कई दफ़ा आपको दे चुका हूँ। तो WTL के बारे में पूरी एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, आपको भी मिली होगी, तो काइंडली वही मेरा रिव्यू है WTL से रिलेटेड। बहरहाल फिलहाल आपने पूछा कि हम नेटवर्क को देखते हैं। हम नेटवर्क जो है अच्छा स्टॉक है ये। तो हम नेटवर्क अभी रिसेंटली इसने बोनस भी कुछ दिया था ये, तो यहाँ पर ये काफी अट्रैक्टिव है। ये साइड बेस में चल रहा है, तो यहाँ पर अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो दो ही ऑप्शन है। या तो आप इसके ब्रेकआउट का इंतजार करें, 6 रुपये 10 पैसे का इसका ब्रेकआउट है ये। तब इसको लिया जा सकता है और अभी भी इसको लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस। 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ले, और इसका कम से कम टारगेट जो है वो तकरीबन 7.5 रुपये है। और ये एक अच्छा स्टॉक है ये हम नेटवर्क। तो इसके अंदर काफी पोटेंशियल जो है वो मौजूद है ये। गुलरेज साहब है सियालकोट से, आपने पूछा क्या ये अब इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन इन ऑटो सेक्टर, होंडा कार, पाक सुकी, गंदारा, हीनो, सासियो विद एवरेज लॉस ऑफ 40%, कैन रिप्लेस विद ऑल म्यूचुअल फंड और विद सम अदर स्टॉक टू कवर लॉस ऑफ 40%। जी सर, जो है ना जो ऑटो सेक्टर भी अभी चला नहीं है। अगर ऑटो सेक्टर चल पड़ता है ना तो आपका ये सारा लॉस कवर हो जाएगा ये। आपने अगर इन सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इनमें से किसी एक में आ जाए। अगर ऑटो में ही रहना है ये, आप किसी एक में जिसमें ज्यादा पोटेंशियल है, मुझे ज्यादा पोटेंशियल जो है इनमें जो है तो सारे ही अच्छे हैं ये। खास तौर पर हीनो हो गया, साजगार हो गया, होंडा कार, बासुकी, ये बहुत अच्छे स्टॉक हैं ये। तो आप किसी एक में आ जाए। फॉर एग्जांपल आप अगर होंडा कार में आ जाते हैं तो होंडा कार आपको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि होंडा कार की फिलहाल क्या पोजीशन चल रही है। 158 पर ये ट्रेड कर रहा है, और इसका जो नॉर्मल रेट भी जो है होंडा कार का वो तकरीबन तकरीबन जो है ये लेवल है इसके ऑलमोस्ट 227। और इस तरह के ये नॉर्मल 250-300 रुपये वाला ये स्टॉक है नॉर्मल हालात में ये। तो आप होंडा कार के अंदर आ जाए, सारी इन्वेस्टमेंट होंडा कार के अंदर कर ले। तो जो है वो या देख लें इनमें से कोई स्टॉक भी जो चल पड़ता है पहले। सब में से देखें जो स्टॉक पहले चल पड़ता है, जैसे सजगार का भी मैंने रिव्यू दिया दूसरी वीडियो में, तो सजगार को भी देख लें। अगर वो भी अपना ब्रेकआउट दे देता है, जो जो स्टॉक अगर अपने ब्रेकआउट दे देते हैं, जैसे होंडा कार का ब्रेकआउट है तकरीबन 200 के करीब करीब, अगर ये अपना ब्रेकआउट दे दे, सजगार का 78 रुपीज के करीब ब्रेकआउट है, अगर ये अपने ब्रेकआउट दे देते हैं तो आप जो है इनके अंदर रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, अगर म्यूचुअल फंड जो है 120 रुपये क्रॉस कर जाता है, इससे पहले पहले अगर ये नहीं चलते और म्यूचुअल फंड 120 रुपये से ऊपर आ जाता है ये, तो फिर आप ये सारे बेचकर म्यूचुअल फंड में चले जाएं, क्योंकि म्यूचुअल फंड अगर 120 रुपये क्रॉस कर गया तो फिर ये 350 रुपया इसका टारगेट है ये। नासिर तुफैल साहब कह रहे हैं कि विल मार्केट विल गो अप टुमारो, प्रेसिडेंट साइन द समरी टुडे। जी सर, मार्केट पहले ही इसका रिएक्शन करती है ये, यानी कि जो कल होना है मार्केट आज ही अपना रिएक्शन शो करती है। मुझे लगता है जब तक ये लॉन्ग मार्च का जो सिलसिला चल रहा है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तब तक मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में रहेगी। और कल आखिरी दिन भी है और ऑल ओवर वीक भी चल रहा है ये, तो कल हो सकता है थोड़ा बहुत जो है मार्केट प्रेशर में ही रही है। जी खलील अहमद साहब कह रहे हैं कि आई शॉर्ट सिस्टम एट 505, प्लीज टेल मी TP। जी सर, सिस्टम जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है कि किस रेट पर ये सिस्टम की फिलहाल 489 पर ये ट्रेड कर रहा है, और आपने शॉर्ट किया हुआ है ये। तो शॉर्ट किया हुआ है, या तो आप इसको जो है ना, अब जैसे इसकी बियरिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनी है ये। अब जो है अगर ये आज जो कैंडल का इसने हाई लगाया हुआ है तकरीबन 501, और आपने 505 का जो है वो शॉर्ट किया हुआ है, तो आप इसका स्टॉप लॉस वही प्राइस रखे जो आपने जिस रेट पर लिया हुआ है ये, यानी कि 505 का ही आप इसका स्टॉप लॉस बाय लगाएंगे। ठीक है, तो अगर कल भी एक रेड कैंडल यहाँ पर बन जाती है और कल सिस्टम क्लोज हो जाता है 483 से नीचे नीचे, तो फिर तो ये आ जाएगा तकरीबन 455 रुपए के करीब करीब। तो वहां पर आप इसकी जो है बाइंग करके आप प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं ये। जी वफाउल्ला साहब है कराची से, अपडेट ऑन PNSE। PNSE का सर मैंने कल बहुत डिटेल से रिव्यू दिया, आप उसको देख लेंगे। काजी आलम साहब कह रहे हैं BCL और TSBL को लेना चाहिए। TSBL को मैं आपको बता देता हूँ कि TSBL ये कौन सा स्टॉक है, ट्रस्ट सिक्योरिटीज। बाकी जो BCL है ना वो मैंने दूसरी वीडियो में उसका रिव्यू दिया हुआ है, तो वहां पर आप अगर आप देख ले
तो वो मैंने काफी डिटेल से उसको एक्सप्लेन किया हुआ ये। जहाँ तक ट्रस्ट सिक्योरिटी का की बात है, इसको सर थोड़ा नीचे आने दे। ये इतना महंगा भी है फिलहाल, 14 रुपए का, ऑलमोस्ट तकरीबन अपने हाई के करीब करीब है ये। अगर ये कहीं फ्यूचर में आ जाए तकरीबन 10 रुपए से नीचे नीचे, तो फिर इसको रिव्यू किया जा सकता है ये। उमर साहब है यूके से, इतना लंबा चौड़ा आपने मैसेज किया। आप कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल बंडल ऑफ थैंक्स फॉर योर गाइडेंस, बॉट पीएनएससी एट 48 ऑन योर एडवाइस एंड स्टिल होल्डिंग एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, also bought Mitchell Fruit at 78 on your advice and mashallah second cap today. Today question is regarding AVN 82 का लिया हुआ है month ago. Shall I hold it until it goes above 100? Many people say market volume go down to 39,000 even 38,000 cause of country economical condition. Please need your opinion. How long shall we hold or long term custody which are in profit these days? सर देखे ना, इसमें जो है ना, आपने अगर पीएनएससी लिया हुआ था नीचे के रेट पर, तो हर 15% के बाद आपने उसके अंदर ऐड करना होता है ये। मसला आपने पीएनएससी आकर 48 का लिया हुआ है, जब ये तकरीबन 60 रुपए इसने क्रॉस किए थे, तो आप कुछ ना कुछ एवीएन बेचकर उसके पैसे आप पीएनएससी में डाल देते। फिर ये मजीद 15% ऊपर जाता तो मजीद बेचकर, यानी लॉस वाले स्टॉक बेचकर प्रॉफिट वाले स्टॉक में डालते जाते ये। अभी भी जो है, अब जो पोजीशन है मिचल फ्रूट की खास तौर पर, अगर मिचल फ्रूट आने वाले दिनों में 120 रुपए क्रॉस कर गया, तो जितने भी आपके लॉस वाले स्टॉक हैं वो सारे के सारे आप बेचते जाएं और इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ये इसका ब्रेकआउट लेवल है तकरीबन 120 रुपए के करीब करीब ये। और इसी तरह पीएनएससी तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहे हैं ना, पीएनएससी में भी ऐड किया जा सकता है ये। आप थोड़ा सा इस लेवल पर ऐड करना था 103 रुपए के करीब करीब, और इससे पहले ऐड करना था तकरीबन 64 के करीब करीब। अब अगर पीएनएससी क्रॉस कर गया तकरीबन 125 से ऊपर ऊपर, तो इसके अंदर भी मजीद ऐड किया जा सकता है। तो लॉस वाले स्टॉक प्रॉफिट वाले स्टॉक में ऐड करते जाएं, और इस तरह वो लॉस वाले खत्म हो जाएंगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, भले ही भले में। जी बिराज साहब इस्लामाबाद से आपने पूछा कि मैपल लीफ और अमरेली आपने लिया हुआ 28 का, शुड आई होल्ड? सर होल्ड ही करें, ये बहुत अच्छे स्टॉक है ये। इनका कम से कम दोनों का जो टारगेट है वो 40 रुपए, और इंशाल्लाह अच्छे हालात में, जरा से हालात अच्छे होंगे तो ये 40 से ऊपर ट्रेड करेंगे ये। समी साहब है लाहौर से, आपने पूछा डीजीकेसी का रिव्यू दे दे। डीजीकेसी भी सर अच्छा है, सीमेंट सेक्टर सारे ही नीचे है और अभी बिल्कुल चलने के मूड में है डीजीकेसी भी। अभी 55 रुपए पर है, पैसे है तो यहाँ पर ओल्ड ले लें, इंशाल्लाह यही डीजीकेसी का डबल बॉटम बनेगा और इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा 136 रुपए का ये। तो बीच में थोड़े थोड़े पहाड़ है, लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जिस टाइम ये 65 क्रॉस कर गया तो ये काफी बेहतर हो जाएगा ये। मसूद साहब रावलपिंडी से, टीआरजी का स्टेटस एज पर ग्राफ। टीआरजी सर फिलहाल देख लेते हैं इसकी क्या पोजीशन चल रही है। फिलहाल ये देखें कि अब जो है ये टीआरजी यहाँ पर अपना डबल टॉप बनाने के बाद अब क्या करता है, या तो ये डबल टॉप ब्रेक करे और 152 से ऊपर आ जाए, तो फिर इसका मतलब है कि ये और भी ऊपर जाएगा। तो फिलहाल जो है अगर ये नीचे आ गया तकरीबन 106 पर, तो ये बहुत नीचे आ जाएगा ये। तो बेहतर ये कि फिलहाल इसको ना लिया जाए जब तक ये 152 से ऊपर ऊपर नहीं आ जाता ये। कामरान साहब है दुबई से, आपने कहा कि आप मिलर ट्रैक्टर वेट लेना चाहते हैं, ले और बेचे, क्या करें इसको, वेट करें ये मिलर ट्रैक्टर? सर फिलहाल तो अभी तो नीचे ही आ रहा है ये, तो डिविडेंड वाला स्टॉक है, इसको अगर यहाँ पर आ जाता है तकरीबन 550 रुपए पर, फिर आप इसको ले लेंगे। सोहेल साहब है मुल्तान से, आपने पूछा कि काइंडली टेल मी द मिलर ट्रैक्टर और हीनो। मिलर ट्रैक्टर सर अभी बता चुका हूँ, हीनो का बता देता हूँ। हीनो का फिलहाल बॉटम रेट चल रहा है ये, अगर पैसे हैं तो हीनो के अंदर ऐड किया जा सकता है, तो किसी भी टाइम ये स्टॉक तेज हो जाएगा और ये नॉर्मल स्टॉक जो है ये 650 रुपए का है ये। जी अदनान साहब है पेशावर से, आपने पूछा कि ट्रीट पैल सरल और मिचल फ्रूट में स्टक हुआ हो। सर ये सारे बेहतर हो जाएंगे, वक्ती ये सारे नीचे, और बता सरल को आप बेचकर और मिचल फ्रूट ले ले, बाकी सारा काम जो है वो ठीक है ये। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास बिलाल साहब है हरीपुर से, आपने पूछा कि मिचल फ्रूट आपने लिया हुआ है 93 की रेजिस्टेंस है और के एस बी पी। मिचल फ्रूट का सर कल रिव्यू मैंने दिया ना डिटेल के साथ, और बार बार उसको कह रहा हूँ आपको कि उसका ब्रेकआउट है तकरीबन 120 का, ये 120 से ऊपर निकल निकल जाएगा सर, इसमें टेंशन ना ले। थोड़ा अगर टाइम लेता है तो टाइम लेगा और निकल जाएगा ये स्टॉक, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है 300-350 का जाने का। बाकी के एस बी पी अगर आपने लेना चाह रहे हैं तो इसको लिया जा सकता है। ये तकरीबन इसने बॉटम बनाया 98 का, अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है ये। तो अभी जिस टाइम ये निकल गया तकरीबन पहुंच ही चुका है 145 के करीब करीब, इसका ब्रेकआउट है। जिस टाइम भी इसे ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट है 180 के करीब करीब। तो इसको जो है आप स्टॉप लॉस रखें, तकरीबन 130 के स्टॉप लॉस के साथ लिया जा सकता है ये। जी
जी। इसके बाद जो है सवाल है हमारे पास इम्तियाज साहब रावलपिंडी से। आपने पीआरएल और फ्लाइंग लिया भाई, इसका रिव्यू के बारे में आपने पूछा। पाकिस्तान रिफाइनरी की जहां तक बात की जाए, पाकिस्तान रिफाइनरी सर फिलहाल तो लेने वाला रेट है ये इसका सारा 20 रुपए से नीचे नीचे ये सारा बाइंग जोन है। जिस टाइम भी ये 21 रुपए से ऊपर ऊपर निकल जाएगा तो ये फिर काफी बेहतर हो जाएगा ये। और इसी तरह सीमेंट सेक्टर सारा ही जो है वो नीचे बैठा हुआ है। और फ्लाइंग सीमेंट जो है अभी उसकी पोजीशन चल रही है साइड वेज ही ये। अभी बिल्कुल बॉटम रेट है फ्लाइंग सीमेंट का 7.5 रुपए का है। यहाँ पर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनती है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिया जा सकता है। कम से कम भी जो इसका टारगेट है वो 8 रुपये 80 पैसे, फिर 11 रुपये, और फिर इस तरह करके जाता जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सीमेंट सेक्टर अभी प्रेशर में है ये। इफ्तिखार साहब है सियालकोट से। आपने पूछा कि ईपीसीएल गुड शेयर टू बाय एट दिस टाइम, एट व्हाट प्राइस शुड आई बाय कैपको। जी सर, ईपीसीएल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ईपीसीएल फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 53 पर। इसको थोड़ा नीचे आने दें सर, 42 43 रुपीज के करीब आने दें, इसको ले लें वहां पर। और ये डिविडेंड के लिहाज से बहुत अच्छा स्टॉक है ये। बाकी आपने कैपको का पूछा, कैपको सर जब तक 30 रुपए से नीचे नीचे है इसको जितना मर्जी ले। और इंशाल्लाह जिस टाइम भी ये क्रॉस कर गया तकरीबन 32 रुपए से ऊपर ऊपर, तो फिर ये 46 के करीब इसका टारगेट बनेगा ये। फारूक साहब है अफजाबाद से। अब सरल और जीडीसी डीजीकेसी विच इज बेटर एट करंट रेट। सर तीनों में तो मुझे डीजीकेसी जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव जो है वो नजर आ रही है। इरफान साहब है इस्लामाबाद से। आपने पूछा कि यू वर राइट टू से अबाउट मिचेल फ्रूट व्हेन इट वाज इन 70। आई रीड अ न्यूज़ अबाउट नजम सेठ हैज रिजाइंड आफ्टर दिस न्यूज़ इट रेज शार्पली, व्हाट स्टॉप लॉस शुड बी फॉर दिस शेयर। जिस तरह अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉप लॉस मिचेल फ्रूट का रखना चाहते हैं तो इसका जो है वो तकरीबन एक कैंडल नीचे करके आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फिलहाल जो इसका करीब का स्टॉप लॉस है वो 86 रुपीज के स्टॉप लॉस आप रखा लगा सकते हैं इसको। मुदस्सर साहब है जंग से। आपने पूछा कि टीआरजी वाज इन वॉल्यूम रिटर्न क्रॉस पॉजिटिवली, व्हाट शॉर्ट इट्स क्लोजिंग, काइंडली गिव रिव्यू। टीआरजी का सर अभी मैं बता चुका हूँ डिटेल से ये। आरशिया साहब है कोहिस्तान से। आपने कुछ स्टॉक बेचे, पीपीएल, ट्रेड, सरल, डब्ल्यूटीएल। और आप क्या पूछ रहे हैं कि मेरा ये पोर्टफोलियो सरल और ट्रेड में मजीद ऐड करूँ या इनको सेल करके डब्ल्यूटीएल में ऐड कर दूँ। हाँ सर, अगर इन सब का लॉस एक ही झटके में पूरा करना है तो सारे का सारा पैसा डब्ल्यूटीएल के अंदर डाल दे। और डब्ल्यूटीएल किसी भी टाइम, जैसे आज भी बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा डब्ल्यूटीएल के अंदर भी। तो आज तकरीबन इसका वॉल्यूम था ऑलमोस्ट 25.52 मिलियन का वॉल्यूम इसके अंदर लगा। और अगर हम इसको अक्टूबर से लेकर अभी तक इसके वॉल्यूम की बात करें तो बड़ा वॉल्यूम इसके अंदर जो है वो लग चुका है ये। ऑलमोस्ट 1.85 बिलियन का काम तकरीबन 2 महीनों में इसके अंदर हो चुका है ये। और जिस टाइम ये वॉल्यूम जो है ये 4 बिलियन क्रॉस करेगा तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि फिर ये इसके अंदर काफी डब्ल्यूटीएल तेज हो जाएगा। तो ट्रीट और पैल और ये सारे स्टॉक बेच कर आप इसका सारा पैसा, जो लॉस वाले शेयर है सरल में आपको ज्यादा लॉस है, उसका सारा पैसा आप डब्ल्यूटीएल के अंदर डाल दीजिए। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास सवाल है अमजद साहब है कराची से। आपने कहा कि पाइनियर का जो है वो आप प्रॉफिट टेकिंग जो है टीपी बता देंगे। पाइनियर सर फिलहाल 71 पर ट्रेड कर रहा है। इसका अभी जो है रिसेंट जो इसने ब्रेकआउट दिया था वो 65 रुपीज का था। अब इसके बाद जो इसका अगला टारगेट है वो तकरीबन 76 का है। फिर उसके बाद जो इसका अगला टारगेट होगा वो 94 रुपीज के करीब करीब इसका टारगेट बनता है ये। राशि साहब है कराची से। आपने पूछा कि मे आई सेल एफर्ट एट करंट रेट सम लॉस बाय मिचल फ्रूट। जी सर, मिचल फ्रूट अभी ना लें। मिचल फ्रूट को अभी आपने पहले का लिया हुआ है, अब इसको 120 क्रॉस करने दें, फिर उसके बाद आप बेशक ले लेंगे। जी तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालों के जवाब जो मैंने आपको दिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे कल से बिल्कुल इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।